श्री राधा मेरी स्वामुनी और मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को बास। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। यं प्रव्रजन्तमनुपेतं पेति कृत्यं, द्वैपायनो ग्रहकातर्याजुहावं। पुत्रेति तन्मयतया तयोऽभिनन्दुं, सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि, सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशिनं, प्रणामो दुःखदमनं तं नमामि हरिपरम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सरस्वती बारंबार, माता मुझ पर कर कृपा दिलो मोहि भगवान। शंकर चरण सरोज रज बंदो कर जोर, सदा रहे अनुकूल होय मांगो यही हो। बंदहु गणपति चरण रज निशित ध्यान लगाए, विघ्न निवारे दुख हरे शुभ गनु करे सहाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, परिणहु रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। बोधहीन तनु जानिके सुमरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। श्री राम श्याम कथा की रसिक तुम, भक्ति राशि मत धीर। आए सुवासन हृदय में लीजो श्री तेज पुंज महावीर। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, वीर बजरंगबली की जय, गणपति भगवान की जय, दुर्गा महारानी की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, सर्वेश्वरी राधा रानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बस्ती ग्राम की जय, स्थान देवताओं की जय, वास्तु देवताओं की जय, प्रधान देवताओं की जय, कुल देवताओं की जय, सभी आवाहित देवी देवताओं की जय। श्रोता संत समाज की जय, बस्ती नगर की जय, जन जन के हृदय में विराजित परम प्रभु श्री परम पुरुष परमात्मा की जय। आत्म तत्व स्वरूप सभी भक्तों की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे। प्रिय भक्तवत्सल भगवान की जय। सत्यं मृतं सत्य परं सत्यं, सत्यस्य योनिनिहिते सत्यं। सत्यस्य सत्यामृतसत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये। सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये। बोले सत्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा की जय।
जन्मास्यद्यतो यगास्तरं चार्थे बीजस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यं सूर्या तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्ते भुइकं सत्यं परं धीमहि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। राज ऋषि परीक्षित की जय। तो प्रिय भक्तजन, जैसा कि हम गत दिवस की कथा में सुने कि भागवत परम पुराण पुरुषोत्तम का महात्म्य हमको श्रवण में आता है। इस परम पुरुष परमात्मा के इस अहित की बागमय प्रकृति, बागमय स्वरूप प्रभु का जो श्रीमद् भागवत पुराण है, ये पुराण पुरुषोत्तम है। इसमें व्यास जी ने जब इसका संरचना किया तो जो मंगलाचरण किया, मंगलाचरण में किसी देवता का नाम नहीं लिया। देवता का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि भगवान परमात्मा परम पुरुष विराट हैं, जिनको हर एक व्यक्ति अपने अपने स्वभाव, अपने अपने सामर्थ्य और अपने अपने स्तर के अनुसार क्या करता है, उनको ग्रहण करता है। और इस ग्रहण करने में क्या रहता है, भगवान योगियों के लिए योगी का स्तर अलग होता है, संत का स्तर अलग होता है, सामान्य गृहस्थ भक्तों का स्तर अलग होता है। तो भगवान की स्थिति में भगवान को, परम पुरुष को कौन अपने क्षेत्र में मानेगा? यदि व्यास जी राम जी तस्मै नमः कहते तो राम जी वाले कहते कि हमने तो राम जी प्रमुख है, कृष्णाय नमः कहते तो कृष्ण जी प्रमुख है, देवी वाले कहते तो देवी का कहते। तो इसमें सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है, आदि सत्य, प्रकृति में सत्य, प्राचीन से लेकर भविष्य भूत वर्तमान तीनों कालों में परमात्मा हर एक व्यक्ति के रूप में सत्य है। उसको हम कैसे समझें? तो हम एक छोटा सा उदाहरण में कहेंगे कि भाई कोई परमात्मा कहता है, कोई ब्रह्म कहता है और कोई भगवान। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान है क्या? तीनों एक है। लेकिन यदि आप योगियों से बात करोगे तो कहेंगे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है। वो ब्रह्म के रूप में ध्यान करो। संतों से कहोगे तो परमात्मा से परमात्मा है। ईश्वर कैसा है? परमात्मा स्वरूप है। सब भक्तों से कहोगे तो भक्त तो कहेंगे भैया भगवान है हमारे। तो फिर तीनों अलग हो गए ना, अलग के साथ परिस्थिति भेद है। भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप, वही परमात्मा फिर क्या होता है? निर्गुण साकार स्वरूप, निर्गुण साकार स्वरूप। फिर वही परमात्मा हो जाता है सगुण साकार स्वरूप। अब इन तीनों का अंतर कैसे है वो हम समझें तो हमें सब समझना। आज के 50 साल 100 साल पहले बिजली थी? नहीं थी। बिजली नहीं थी। कौन कहता है? हम लोग कहते हैं बिजली नहीं थी। लेकिन बिजली तो प्रकृति में थी। बिजली का जो तत्व है वो संसार में तो था। तो वो कैसा था? निर्गुण, पता ही नहीं था, जाना ही नहीं था। तो वो ब्रह्म का स्वरूप है। ऐसे ब्रह्म है इस संसार के, इस कण में, इस जीव में, इस प्रकृति में, लेकिन हमने जाना नहीं है।
अब हम कहते हैं ना पत्तों में जीवन है, तो पत्तों की भी योनि है, कीड़े में जीवन है, मनुष्य में जीवन है, तो सब में परमात्मा है। परमात्मा है, लेकिन हमने तो जाना नहीं है, तो हम कैसे मानेंगे? जो योगी लोग हैं, जिनने आत्म का साक्षात्कार कर लिया, उनके परमात्मा दिखता है, वो पत्ते में, कीड़े में, मकोड़े में, सब में, आत्म तत्व में, हर एक आत्म तत्व परमात्मा तत्व को उनको दिख जाता है। उन्होंने अपने योगिक क्रियाओं से, सिद्धि से आत्म जागृति कर ली, उन्होंने अपना इतना उत्कृष्ट दर्शन कर लिया कि वो परमात्मा को देख लिया। हम लोग नहीं देख पाते, जैसे 100 साल पहले बिजली। अब वैज्ञानिकों ने शोध किया, बिजली कोई बनाई नहीं है, बिजली की खोज की गई। खोज का मतलब होता है जो चीज पहले थी, आपको पता नहीं थी, उसको खोज लिया। बिजली तो थी, वैज्ञानिकों ने खोज ली। तो वैज्ञानिकों ने कैसे खोज ली? जैसे लाइन जा रही है, लाइन में बिजली है बिजली की नहीं? आपको दिखती है? नहीं दिखती। तो निर्गुण साकार है, जो ना पता नहीं था उसको खोज लिया, मतलब निश्चित कर लिया कि बिजली है। आप एहसास कर सकते हो, करंट वाले तार से हाथ लगाओ, पता चल जाए, करंट लगेगा कि हाँ, अरे हाँ बिजली है। जब हम तार कुछ कर रहे होते हैं तो जब अरे अरे इसमें तो करंट है, बिजली है, समझ जाते हैं। तो ऐसे ही उस निर्गुण ब्रह्म को योगियों ने एक स्तर आया, जैसे वैज्ञानिकों ने बिजली जो प्रकृति में थी पता नहीं था, खोज कर तार में डाल दी, बिजली हो गई। लेकिन वो कैसी बिजली है? निराकार, उसका आकार नहीं है, आप महसूस कर सकते हो। तो ऐसे ही जो संतों के ब्रह्म हैं, संतों के भगवान हैं, वो आपको महसूस कर सकते हैं, वो दिखा नहीं आप देंगे, आप साधारण व्यक्ति को नहीं महसूस करते। तो ये दूसरे श्रेणी के हो गए जो परमात्मा की सृष्टि मानते हैं कि परमात्मा है। भाई परमात्मा कैसे है? देखो बाढ़ आ गई, जल ने ये कर दिया, देखो परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा के बिना कौन कर सकता है? ये सब में परमात्मा है। तो ये परमात्मा स्वरूप हमको महसूस हो रहा है, दिख नहीं रहा। अब तो ब्रह्म और परमात्मा में समझ में आया कि ब्रह्म कैसा था, वही, लेकिन है तो वही बिजली। जो ब्रह्म थी वही बिजली है, वही परमात्मा के रूप में तार में आ गई, वो बिजली हो गई। अब तीसरा स्तर क्या हुआ बिजली का कि हमने क्या कर लिया? हमने उस बिजली को तार से लाकर बल्ब में लगा दिया, बल्ब में लगा दिया, उजाला हो गया। अब तो कोई भी समझ जाएगा ये बिजली है, जल रहा है तो बिजली है। तो ये बिजली देखने लग गई, जो प्रकाश है तो हम इसको कहते हैं बिजली, लाइट है। जल रही है तो लाइट है, बंद हो गई तो लाइट गई। तो ये हो गया भगवान, राम श्याम देवी गणेश जी, ये जो हम ले आए इस रूप में, ये हो गया भगवान। भक्त इस रूप को मानता है, भैया बिजली तो हम जैसे जानते हैं, बल्ब जल गया तो बिजली है, नहीं क्या बिजली? महात्मा तार में भी करंट एहसास है, प्रकृति में प्रभु का प्रभाव दिख रहा है, तो वो परमात्मा का हो गया। और जो दिख भी नहीं रहा था लेकिन था, वो ब्रह्म हो गया। तो बिजली पहले भी थी, बीच में भी है और बाद में भी है तो वास्तव में बिजली भी। ऐसे ही परमात्मा की सृष्टि है। परमात्मा को चाहे ब्रह्म कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे भगवान कहो, अधिकारी मात्र के हिसाब से उसका भेद होता है, बाकी वह एक ही है। दूसरे, अब हम कहें जल, पानी सब दिख रहा है, हाथ ले सकते हैं, पी सकते हैं, तो ये प्रकट क्या है? ये भगवान का स्वरूप है कि जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ऐसे भगवान को हम छू सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, दर्शन है, कपड़ा पहना रहे, ये हम भक्तों की सरल स्थिति है, छोटी स्थिति में हम बोले। अब भक्त से पानी से, जैसे बर्फ है उसको बर्फ बना लिया और मूर्ति के रूप में आ गया तो उसको बर्फ बना लिया। हम बैठ के भजन कर रहे हैं, भगवान चिंतन, खेत में बैठ के भजन कर लेते हैं, हमारा भगवान होता है, तो जल के द्रव्य में हो गया। अब उसका सगुण साकार रूप क्या हो गया? बर्फ। फिर
सगुण निर्गुण सगाकार क्या होगा, उसका कोई आकार नहीं रहा जल का। लोटा में डालो लोटे की तरह, पतीली में डालो तो पतीली की तरह, किसी गिलास में भर दो गिलास की तरह। तो ऐसे ही हम चाहे भगवान को ऐसा बना लो, वैसा बना लो, कैसे बना लो, किसी भी रूप में डाल लो, राम जी बना लो, श्याम जी बना लो, तो भगवान का कैसा रूप हो गया, ये निर्गुण जैसा रूप, आप चाहे जैसा। अब हमने बर्फ में वो पानी को डाल के और बर्फ में जमा दिया तो वो उसका सगुण साकार रूप है, वो एक ही रूप रहेगा। बर्फ गोल बनाया है तो गोल रहेगा, चौकोर बनाया है तो चौकोर बनेगा। और यदि उसी बर्फ को गर्म करके हवा में उड़ा दिया भाप बना, तो वो क्या हो गया, पानी निर्गुण हो गया। तो पानी के जैसे तीन रूप हो गए ना, एक तो निर्गुण हो गया, एक हो गया सगुण, और एक स्थिर, निराकार, सगुण और निर्गुण। तो निराकार जल, सगुण बर्फ और निर्गुण भाप। लेकिन तीनों अवस्थाओं में है तो पानी, पानी तो एक ही चीज है, उसकी अवस्थाएं स्थिति के मात्र से व्यक्ति की सामर्थ्य के अनुसार बदल दी गई। ऐसे ही संतों के, योगियों के और भक्तों के अनुसार प्रभु के नाम की परिभाषा और उनको एहसास महसूस करने की स्थिति बदलती रहती है, परंतु परमात्म तत्व एक ही है। इसलिए उसी को एक मान करके श्रीमद् भागवत में उसको प्रधान माना या किसी रूप में माना। जो वास्तव में परम तत्व है वह सत्य स्वरूप है और वो परमात्मा इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ का मूल विषय है। उसी के गुणों की चर्चा है, उसी के शरण की प्राप्ति है, उसी के मार्ग का पता इस ग्रंथ के माध्यम से चलता है। अब दूसरे देखो, हमने देवी भागवत नाम उसका देवी भागवत दिया, मतलब उसमें देवी जी का ही बात, विष्णु पुराण तो स्पष्ट बता दिया भाई, इसमें विष्णु पुराण का महत्व है, इसमें विष्णु को प्रधानता दी गई है। या गणेश पुराण हो या सूर्य पुराण हो, तो लेकिन भागवत में कृष्ण पुराण में लिखा है क्या, क्यों नहीं? क्योंकि ये कृष्ण परम तत्व है, तो परम तत्व का माने। अब आप उनको राम जी की भी कथा आएगी, वामन भगवान की भी आएगी, तो परशुराम की आएगी, वो किसी भी रूप में चलते रहे। तो ये परम सत्व माने जो परमात्मा, ब्रह्म और भगवान, जिसको हम जो नाम से जाने, वो सब कुल मिलाकर एक जगह ही है। उसी का दर्शन, उसी का चिंतन, उसी के गुणों का गान श्रीमद् भागवत कथा में व्यास जी ने कहा है। जब तक एक एक विषय को व्यास जी लिखते रहे तो व्यास जी को संतोष नहीं हुआ। तो जब व्यास जी को एक एक विषय में संतोष नहीं हुआ था, तब नारद जी ने इस विषय में बताया। नारद जी ने कहा कि अभी तक तुमने एक रास्ता पकड़ ली और एक रास्ता पकड़ने से तुम जहाँ पहुँच गए वहाँ दूर पहुँच गए मुख्य बिंदु से। तो अभी आप भगवान के ऐसे लालित्य वास्तविक स्वरूप का वर्णन करिए, तभी आपके आत्मा को शांति होगी। तब वो जो 4 श्लोक की भागवत को ब्रह्मा जी को भगवान ने दी थी, भगवान स्वामी नारायण ने सृष्टि के निर्माण के लिए तत्व स्वरूप 4 चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को प्रदान की थी। सबसे पहले उस चतुश्लोकी भागवत को ब्रह्मा जी ने नारद जी को, और उसी नारद जी के द्वारा 4 श्लोकों की भागवत को सुन करके व्यास जी ने उसका विस्तार 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत ग्रंथ के रूप में किया। और जब भगवान श्री कृष्ण परम धाम जाने लगे तो उन्होंने अपने तेज को, भगवान ऐसे नहीं चले गए, भगवान का शरीर कहाँ गया? ऐसा माना जाता है भगवान का जो हृदय था वो जगन्नाथपुरी में आज भी है, ब्रह्म द्रव्य के रूप में तरल पदार्थ था, जिसमें भगवान का जो हृदय था वो आज भी जगन्नाथपुरी में, जो जगन्नाथ जी की मूर्ति है ना, उनमें बना रखा जाता है। वही इसलिए जगन्नाथ जी का इतना प्रभाव है। और जो भगवान का तेज था बाकी भौतिक विग्रह का, वो जो है श्रीमद् भागवत में वाग्मय स्वरूप, वाणी के स्वरूप में उनका रख दिया था। इसलिए श्रीमद् भागवत का पढ़ना, सुनना, उनका दर्शन करना, उनका देखना, उनको स्पर्श करना, हर एक
साक्षात परमात्मा की अनुभूति का विषय। तो इसलिए व्यास जी ने इसका प्रादुर्भाव किया तो सनकादि ऋषि पूछने लगे कि हे भगवान सूत जी से कि व्यास जी के पास नारद जी क्यों गए, नारद जी ने क्यों उनको भागवत सुनाई, किस प्रकार से भागवत का परिवर्तन हुआ, वो हम थोड़ा सुनना चाहते हैं। तो इस विषय में कहने लगे व्यास जी कि सनकादि ऋषि से सूत जी सुनो। एक बार व्यास जी जब उदास बैठे हुए थे तो बद्रीनारायण तीर्थ में व्यास गुफा है समुद्रायण क्षेत्र में, जो माना नामक ग्राम में व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की थी, जिसको व्यास गुफा वहाँ भी है। बद्रीनाथ से थोड़ा और ऊपर चल के भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में हिमालय में बैठे हुए थे। बद्रीवास्तव में नारद जी गए, उन्होंने व्यास जी को देखा तो दुखी देखकर उन्होंने पूछा फिर भागवत कर, तो व्यास जी को संतोष नहीं होगा, भाई कोई हम क्या है, अरे यार तुम ये काम करो ये। तो जब तक बिना उदाहरण, बिना दृष्टांत, बिना कोई कहानी सुनाए जो है जल्दी से बात जमती नहीं है। तो व्यास जी से बोले नारद जी को, देखो व्यास जी पूर्व जन्म में मैं खुद एक दासी पुत्र था, मैं दासी पुत्र था। ये प्रभु के चरित्र का प्रभाव है, ये संतों की कृपा है, भगवान की कृपा के फलस्वरूप ही आज देखो मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बना हुआ नारद आपके सामने घूम रहा हूँ, त्रिलोक में गति है मेरी। ये भगवान ने मुझको वीणा दे रखी है और मैं उनके चरित्र को गाता हुआ जीता हूँ। नारद जी को भगवान का मन कहा जाता है। जो भी भगवान कोई लीला करना चाहते हैं नारद जी के रूप में ही उसका सूत्रपात होता है। लेकिन नारद जी की छवि एक हम लोगों में तो भगवान की हमने छवि एक भगवान की छवि हमने वो बना रखी है। नारद जी को क्या कहते हैं, हम कहते हैं यार ये तो नारद जी, जो इधर की उधर करने वाला व्यक्ति को हम नारद जी कहते हैं। नारद जी ऐसे नहीं है, जो नारद जी के बारे में हम जानते हैं, नारद जी ऐसे नहीं है इधर की उधर। नारद जी भगवान का मन है सृष्टि के कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए, सृष्टि की संरचना। वो भगवान कोई लीला करना चाहते हैं तो लीला ऐसे ही तो नहीं हो जाएगी। मान लो हमें भागवत करना है, ऐसे ही तो भागवत नहीं हो जाएगी उठा के हम पढ़ने लगेंगे। हम कोई एक भक्त को प्रेरणा देंगे, भक्त के मन में वो जागृति होगी, फिर वो रचना रचेगी। मान लो वृंदावन से रास मंडली लाना है, रास मंडली लाना है तो वृंदावन वाली पार्टी ऐसे तो नहीं आ जाएगी। उनको तो रासलीला करना है, उनको भगवान की लीलाओं का दर्शन कराना है, लेकिन कैसे कराए? तो कोई व्यक्ति होगा जो सूत्र बनाएगा और गांव में चंदा इकट्ठा करेगा, लोगों से बात करेगा, फिर मंडली वाले से बात करेगा, फिर मंडली वाला आएगा, फिर मंडली होगी, फिर सब लोग आनंद लेंगे। तो जो बातचीत कर रहा है, जो पैसा इकट्ठा कर रहा है, उनसे यार उन्हें इतने पैसा दे, तुम्हें ऐसे दे, ऐसे कर रहा है, उसको आप क्या करेंगे? हम लोगों ने संसार में नारद जी की देव ऋषि की हमने छवि क्या बना दी, चुगने वाले। अपने कमियों को ढकने के लिए, जैसे हमने एक और छवि बना रखी है आपने, हम सब लोग शंकर जी की, शंकर जी की भी तो छवि हमने बना रखी है। कैसी बना रखी है? बोला भांग, बतूरा, पीकर, अलमस, बिल्कुल अलबेले, नशा और ऐसा बना रखा है, ऐसी छवि बना रखी है। बनाइए कि नहीं बना? शंकर जी ऐसे है क्या? अरे देवों के देव है, महादेव है, दयालु है, अरे वो ऐसे सब चीज़ों में है क्या? नहीं। लेकिन हमने उनकी छवि ऐसी बना रखी। किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में नहीं लिखा भगवान भोलेनाथ गांजा पीते, मदिरा पान करते,
नशे में आप धूत रहते थे, लेकिन गाने देखो, मीडिया देखो, क्या क्या बोला भंग तुम्हारी, मैं घोंटत हार किया। ठीक है, एक भाव है आपका। ये संतों के भाव क्यों थे? चलो, जो महात्मा थे जिनकी साधना कम होती थी ना, कम होती थी, संसार जिनसे छूटना नहीं था, तो वे गांजा भांग के माध्यम से अपने आप को संसार से दूर करते थे, ताकि भगवान का चिंतन कर सके, भगवान की तरफ जा सके। ये एक उनका माध्यम बना। जो कमजोर श्रेणी के थे, वो कमजोर श्रेणी, भाई संसार आ रहा है, मन में विचार आ रहे हैं, विकार आ रहे हैं, क्या करें? मन को मत मस्त कर देते हैं, मन को भुला देते हैं, भौरा देते हैं, मन को कोई सोचने समझने की शक्ति नष्ट कर देते हैं। तब फिर हम जो चिंतन करेंगे, भगवान को भजन करेंगे, उसी तरफ रहेगा ये बचता है। और भगवान को चढ़ने का कैसा प्रभाव होगा? भोलेनाथ को भाम दत्तूरा या जो सब, देखिए भोलेनाथ बहुत सहज है। एक बाकी देवताओं को पूजन का अधिकारी बताया गया है, कौन व्यक्ति पूजन कर सकता है? हनुमान जी के मंदिर में साधारण व्यक्ति जा सकता है, गर्भगृह में नहीं जा सकता। क्यों? वो इतने तेजमय हैं, भगवान की सेवा में रहते हैं, हमेशा नाम स्मरण में रहते हैं। यदि उनका ध्यान भंग या आप नियम से नहीं गए तो आपको दुष्प्रभाव हो सकता है। भाई 440 का बोल्ट का करंट चल रहा है, लाइन मैन उसको पकड़ सकता है, हम जैसा पकड़ेगा तो करंट लग जाएगा, आदमी मर जाएगा। तो जो उसमें कुशल है, वो जानता है, वो उसको पकड़े। वो तार भी आपने देखा ना, लाइन में तार पकड़ के छीन लेता, चलता लाइट में, उसको करंट नहीं लगता। क्यों? उसको तर्क है, उसको व्यवस्था है, उसको प्रैक्टिस है, उसमें उसका ज्ञान प्राप्त किया है कि वो कैसे पकड़ना, कैसे छूना, कैसे लगाना। हम लोग लगाएं, क्या हो? ये इसलिए नहीं है कि वो बड़ा श्रेष्ठ है, वो बड़ा, वो कोई भी हो, वो उस स्तर तक पहुंचा है, वो जा सकता है। वो नहीं पहुंचा है, वो कोई भी हो, वो नहीं जा सकता। साधना की स्थिति ये है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये परंपराएं बनाई थी कि कौन पुजारी होगा, कौन नियम से काम करेगा, कौन व्रत करेगा। सब चीज का एक पीछे लॉजिक था, महत्व था। हम लोग उसको आज दूसरे ढंग में रहे। तो भोलेनाथ एक ऐसे देखता है भगवान शिव कि जिनकी पूजन हर एक व्यक्ति कर सकता है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, वर्ण में कोई भी वर्ण हो, किसी भी। अच्छा, दूसरी बात, भगवान भोलेनाथ ने एक और सुविधा दे रखी है, साधन की स्थिति नहीं है, आप श्रेष्ठता में हैं, किसने? प्रभु की सेवा पूजन एकदम श्रेष्ठता से करना चाहिए, शुद्धता से करना चाहिए। स्नान ध्यान नियम से करोगे तो आप अच्छे से जुड़ पाओगे। लेकिन भोलेनाथ तो ये भी कहते हैं कि आपको वो भी जरूरत नहीं। तो जो हम लोग फूल पत्ती धाम धतूरा ये सब चढ़ाने की प्रवृत्ति उसको बीच बीच में बंद करते रहते। तो क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, भगवान जब अर्जुन के समय में